नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे हाथ मुंगेर समाचार की 27 जून 2025 की कुछ बहुत दिलचस्प खबरें लगी हैं। हाँ, नमस्कार। और दिलचस्प इसलिए कि ये बिल्कुल अलग अलग तरह की हैं। बिल्कुल, एक ही शहर मुंगेर और एक ही दिन 27 जून, लेकिन तस्वीरें दो। एक तरफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई जांच पड़ताल, और दूसरी तरफ खेल के मैदान से आई एक अच्छी खबर, स्थानीय खिलाड़ियों की सफलता। अच्छा, ये तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट है है ना? तो चलिए आज इन्हीं दो अलग अलग धागों को पकड़कर देखते हैं ये मुंगेर की कहानी के बारे में क्या कहते हैं। जरूर। शुरू कहाँ से करें? सीबीआई वाले मामले से? हाँ, वहीं से करते हैं। तो खबर ये है कि सीबीआई ने मुंगेर में तलाशी ली है, छापा मारा है जी। और ये तलाशी जहां तक जानकारी है एक बड़े जीएसटी फ्रॉड घोटाले से जुड़ी है। जीएसटी फ्रॉड मतलब ये कि फर्जी एक्सपोर्ट बिल इस्तेमाल किए गए, ऐसा शक है। फर्जी एक्सपोर्ट बिल, अच्छा, मतलब सामान बाहर भेजा नहीं पर कागजों में दिखा दिया ताकि टैक्स रिफंड मिल जाए। बिल्कुल, अक्सर यही तरीका होता है। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये जांच सिर्फ मुंगेर तक ही सीमित नहीं थी, दूसरी जगहों पर भी तलाशी हुई है। ओहो, तो मतलब ये नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है। लगता तो यही है, मामला काफी फैला हुआ जान पड़ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, तलाशी के दौरान सीबीआई को कुछ मिला भी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, 7 सोने की सिल्लियां। 7? ये तो मामला सिर्फ कागजी हेरफेर से कहीं ज्यादा गंभीर लगता है। सोना क्यों? देखिए, सोना मिलना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अक्सर अवैध पैसे को, मतलब काले धन को ठिकाने लगाने या लेन देन के लिए सोने का इस्तेमाल होता है। क्योंकि उसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, कैश से भी ज्यादा मुश्किल कई बार। तो ये सोना मिलना इशारा करता है कि शायद इस कथित फ्रॉड के तार वो मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और बड़ी अवैध फाइनेंशियल गतिविधि से जुड़े हो सकते हैं। पास एक बिल्कुल अलग, एक सकारात्मक खबर। हाँ, वो खेल वाली खबर, ताइक्वांडो की। जी, उत्तराखंड में एक नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी। अच्छा। और मुंगेर के 2 एथलीट, नाम है धर्मवीर और अनन्या, वो वहां हिस्सा लेने गए थे। हाँ? और कैसा रहा उनका प्रदर्शन? खबर कहती है कि बहुत अच्छा रहा, उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना, वो भी ताइक्वांडो जैसे खेल में। हाँ, और खासकर जब वो मुंगेर जैसे शहर से आते हों, उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, जरा सोचिए, एक तरफ शहर का नाम एक जांच की वजह से खबरों में है और दूसरी तरफ ये युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत से शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। सही कहा, ये दिखाता है कि किसी भी जगह की कहानी कितनी कितनी परतदार होती है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ही समय पर अपराध भी हो सकता है और उपलब्धि भी। सिस्टम में गड़बड़ियां भी हो सकती हैं और व्यक्तिगत स्तर पर लोग कमाल भी कर सकते हैं। धर्मवीर और अनन्या की ये सफलता शायद शहर के दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा बने। उम्मीद तो यही है। ये दिखाता है कि नकारात्मक माहौल के बीच भी सकारात्मकता पनप सकती है। तो अगर हम इन दोनों खबरों को, सीबीआई का छापा, सोना मिलना, जीएसटी फ्रॉड का शक और फिर नेशनल ताइक्वांडो में मेडल या अच्छा प्रदर्शन एक साथ रखकर देखें तो इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सा 27 जून का दिन मुंगेर के लिए 2 बिल्कुल अलग चेहरे लेकर आया। एक चेहरा है अपराध और जांच का, शायद आर्थिक अपराध का, जो सिस्टम की किसी खामी या लालच की तरफ इशारा करता है। हाँ। और दूसरा चेहरा है खेल में युवाओं की जीत का, उनकी मेहनत, लगन और उम्मीद का। ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसी लगती हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक समुदाय, एक शहर इन दोनों सच्चाइयों के साथ कैसे जीता है, कैसे संतुलन बनाता है। हाँ, और क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा संबंध भी है? मतलब शहर की आर्थिक स्थिति और वहां के युवाओं के अवसर या उनके सपनों के बीच, ये सोचने वाली बात है। जरूर। ये विरोधाभास उस जगह की पूरी सामाजिक और आर्थिक तस्वीर के बारे में बहुत कुछ सोचने को कहता है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।